अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि सब खैरियत से अपने अपने घरों में खुश और आबाद और मज़े की लाइफ गुजार रहे हो। तो यहाँ पे जी अफ्तारी का टाइम था, तो ये अफ्तारी से कुछ टाइम पहले ही आज मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, ये पुदीना था, मैं पुदीने के बना रही थी गिच्चे। हम तो इसे गिच्चे बोलते हैं, बाकी लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो यहाँ पे ये मैंने पुदीने की तकरीबन मेरे पास 15 गट्ठी थी, जो जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिया था। कट करना, अगर इसके लीव्स बड़े हैं कट कर लो, वरना तो छोटे हैं तो ऐसे भी चल जाता है। और मैंने मोटा मोटा कट किया था। उसके बाद ये मेरे पास हाफ़ के जी से कम या हाफ़ के जी तकरीबन बेसन था, वो मैंने इसमें डाल लिया। उसके बाद ये मसाले थे जिनमें कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर और क्रश रेड चिली और क्रश ही कोरिएंडर था। तो इन सब चीज़ों को मैं इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला भी ऐड किया था। और उसके बाद ये मेरे पास इमली का पल्प था जो मैंने अभी बनाया था, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और ये जी मेरे पास अनार दाना था, ये मैंने मार्केट से मंगवाया। तो आप देख सकते हैं जी अंदर से कैसा निकला है, बिल्कुल ब्लैक। लेकिन ये था, इसका टेस्ट चेंज नहीं था। मुझे इस टाइम पे ये लग रहा था ये ना हो इसका टेस्ट अच्छा ना हो। तो यहाँ पे सबका रोज़ा था, अब इसे टेस्ट भी नहीं कर सकते थे। खैर मैंने अल्लाह ताला का नाम लेके इसको डाल दिया। लेकिन बाद में ये था, टेस्ट अच्छा था लेकिन ये तो बिल्कुल ब्लैक कलर में था। और उसके बाद मैंने इसमें जी लेमन का रस भी डाला था। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे जी मिक्स करने के लिए मुझे कैमरे को रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रही थी। तो जी मैंने यहाँ पे इन सब चीज़ों को एक बार पुदीने के साथ मिक्स कर लिया। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते ही जाऊँगी। जितना मुझे इसको लिक्विडी बनाना है मैं उतना रख लूँगी। तो ज़्यादा इसको पतला नहीं करना, क्योंकि फिर ये होगा कि ये नहीं बनेंगे। तो मैंने उसके बाद जी यहाँ पे मैंने ये ले लिया था स्टीमर। स्टीमर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा एक लेयर मैं लगा चुकी हूँ, बस अब दूसरे लेयर भी मैं लगा लूँगी। और इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसको कोई ख़ास ही शेप देनी है। आप किसी भी शेप में, किसी भी शक्ल में इसको बना सकते हैं। तो मुझे तो इनको फ्रीज़ करना था, इसलिए मैंने इनको बड़ा बड़ा बना के यहाँ पे रख लिया है। बस ये जैसे ही ये स्टीम हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल के, जितने मुझे अब अफ्तारी के लिए फ्राई करने हैं कुछ, मैं वो रख लूँगी। बाकी जो है मैं उनको जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। तो यहाँ पे जी ये बन के रेडी हो चुके हैं। मैंने कुछ टाइम पहले इनकी साइड चेंज कर दी थी, तो बन के रेडी हो चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे अनारदाना दिखा रही थी, देख सकते हैं कि बनने के बाद भी वो ब्लैक ही रहा है। तो यहाँ पे जी जैसे मैंने इनको निकाल के रख दिया, जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आएंगे तो मैंने फ्रीज़ कर दूँगी। और यहाँ पे जी मैं बना रही थी, ये मेरे पास मैंने मीट लिया था, इसका मैंने ओवन में बनाना था। लेकिन ओवन में बनाने से पहले मैं इसे कुछ टाइम के लिए इसकी यखनी बना लूँगी, यानी इसे बॉयल कर लूँगी यहाँ पे। तो बॉयल करने के लिए यही होगा कि फिर जैसे मैं इसको ओवन में माइक्रोवेव में डालूँगी तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पे ये था, मैंने सेम यखनी वाली चीज़ें इसमें डाली थी जैसे हम यखनी बनाते हैं। बस मैंने मीट लिया था और उसके बाद जी मैंने इसमें सौंफ डाली थी, धनिया डाला था, हल्दी डाली थी और साबुत गरम मसाला डाल दिया था, लहसुन के 2 जवे डाल दिए थे और प्याज वगैरह, ये सब चीज़ें जो हम अक्सर यखनी में डालते हैं वो सब चीज़ें डाल के मैंने यखनी बना ली थी। और यहाँ पे जी ये बन के रेडी हो चुका था। यखनी मैंने अलग से निकाल ली थी। तो यहाँ पे ये अभी जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो ये आपको इस पर मसाला लगा हुआ नज़र आ रहा था। ये मैं इसको हाथ से हटा के इस पर हल्का सा कुकिंग ऑयल में मसाला डाल के, वो मैंने आपको आगे चल के दिखाऊंगी, वो डाल के तो मैं इसको ओवन में रख दूंगी। तो यहाँ पे जी इतना वो रूम टेम्परेचर पे आता है मीट, तो इतना मैं चाट बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर में रोज़ चना चाट या दही भल्ले या दही फुल्की, इन तीनों में से एक चीज़ रोज़ लाजमी हमारे अफ्तारी में बनती है। और चीज़ें कोई बने ना बने, ये चीज़ हमारे लाजमी बनती है। तो यहाँ पे बस मैंने ये सब चीज़ें ली थी, जिसमें चने थे, बॉयल आलू थे, बूंदी थी जो मैंने घर पे बनाई हुई थी। उसके बाद एक क्यूकम्बर था, प्याज, सब्ज़ मिर्च, इनको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया था। इमली की चटनी थी और मीठी चटनी थी, जो कि मैं पहले घर पे ही मैंने बनाई हुई है। और उसके बाद मेरे पास दही और सब्ज़ मिर्च की चटनी थी। और जी मेरे पास पापड़ी ख़त्म हुई थी यहाँ पे, और अब इतना टाइम भी नहीं था कि बाज़ार से लेके आते या मैं घर बनाती। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जी यहाँ जो समोसा शीट होती हैं वो पड़ी थी घर पे ही, मैंने उनकी एक पट्टी उठाई, समोसा पट्टी जो मिलती हैं बाज़ार से, वो घर पे ही पड़ी थी, बस वो उठाई, मैंने उसको जल्दी जल्दी कट किया। कट करने के बाद मैंने उसे फ्राई कर लिया। तो अच्छी सी जी हमारी पापड़ी बन के रेडी हो गई थी। ये वैसे एक तजर्बा ही था, मैंने पहली बार किया, लेकिन सेम पापड़ी की शक्ल आई थी और टेस्ट भी वही आया था। तो यहाँ पे बस सब चीज़ों के मैं मिक्स कर दूँ
दूँगी। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद बस मैं दही डाल दूँगी, क्योंकि आज मैं दही वाली चाट बना रही थी और साथ में ये चटनियाँ वगैरह जो थी ये मैं इसके ऊपर बस डाल के, सब चीज़ों को डाल के ये चाट तो ईज़िली आसानी से बन जाती है। और यहाँ पे ये हुआ था, एक बहुत मुश्किल हो गई थी अफ्तारी बनाते हुए, अभी बाकी चीज़ें मुझे बनानी थी। यहाँ पे ये हुआ था कि हमारा जो किचन का नल था वो ख़राब हो चुका था और पानी पानी पूरे किचन में भर चुका था। इस कदर पानी हो चुका था कि वहाँ पे बहुत मुश्किल हो रही थी हमें, पूरा किचन पानी से भर चुका था और खाना बनाना तो बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मेरा जो कुकिंग का स्टोक है वो और सिंक साथ साथ ही हैं। तो पानी जो था वो सारा कुकिंग करते हुए ऑयल में जा रहा था, और आपको पता है ऑयल में जैसे ही पानी गिरता है तो क्या हाल होता है। तो फिर यहाँ पे जैसे तैसे जो कुछ बना, हमने जैसे तैसे अफ्तारी की। तो वो अफ्तारी की आगे की वीडियो तो मेरे पास नहीं है, बस ये इतनी वीडियो है कि मैंने चाट बनाई और बाकी जो चीज़ें बनाई थी उसके बाद तो हमारा घर पानी से भर चुका था, तो आगे वीडियो शूट ही नहीं कर सके। उसके बाद डायरेक्ट हम आ चुके थे जी सहरी में। हुआ ये था कि अफ्तारी करने के बाद हम लोगों ने घर की क्लीनिंग वगैरह की, जैसा मैंने बताया पानी पानी था। उसके बाद हम नमाज़ पढ़ने चले गए थे, तराबियाँ वगैरह वो पढ़ के आए, तो बाकी घर के काम किए। उसके बाद जी सहरी का टाइम हो गया था। रमज़ान में तो टाइम का पता ही नहीं चल रहा। तो यहाँ पे जी मैं सहरी के लिए खाना बना रही थी, उसके लिए जी मैं आज कुछ अलग ही बना रही हूँ। वो मैंने प्याज कट किए हैं और टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट पहले बना के रखा है। और ये हैं जी वो चीज़, ये बेसन के बने हुए, ये हमारे पाकिस्तान से बन के आए हैं। मैंने यहाँ पे तो खैर इतना टाइम नहीं होता कि इनको बैठ के बनाएं, बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने में और टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है इनको बनाने में, इसलिए मैं तो यहाँ पे नहीं बनाती। ये पाकिस्तान से बन के आए हैं तो मैं बना रही हूँ। इनको यही होता है, ऐसे जैसे मैं आपको हाथ पे रख के दिखा रही हूँ, ऐसे हाथ पे रख के दूसरी फिंगर से इसे ऐसे घुमाते हैं तो ये बन जाते हैं। ये बेसन के बनाए जाते हैं और किसी दिन बनाएंगे तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे बनाते हैं। तो ये पाकिस्तान से ही हमारे बन गए थे। हम तो इसे नाम भी बहुत अजीब है, गोदड़े बोलते हैं, लेकिन आम लोग पता नहीं बनाते हैं या नहीं बनाते या क्या बोलते हैं। तो इसको बनाना ये है कि बनते बहुत टेस्टी हैं। ये अक्सर प्याज़ों में बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे घर में जी प्याज़ों के साथ साथ इसमें आलू भी डाले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अब चलो जी इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। ऑयल में मैंने सबसे पहले थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया था और उसके बाद मैंने प्याज डाल लिए थे। और प्याज जो है उनको हमने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, ज़्यादा उनकी भुनाई नहीं करनी, क्योंकि थोड़े इनमें जो प्याज होते हैं वो मोटे मोटे डले हुए अच्छे लगते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं मैंने प्याज़ों को थोड़ी देरी फ्राई किया। उसके बाद बस साथ ही मैंने टमाटर मिर्चें डाल दिया, क्योंकि इसमें मसाला जो होता है वो साबुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद जी जैसे ही टमाटर और सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सॉफ्ट हुई हैं तो मैंने मसाले डाल दिए। मसाले वही हैं जो आम खाने में डाले जाते हैं, जिसमें हल्दी होती है, नमक, धनिया और सुरख मिर्च वगैरह ये सब चीज़ें डलती हैं, कोई ख़ास अलग से चीज़ नहीं है। और उसके बाद जी जैसे ही इसके मसाले की भुनाई होगी तो बस ये होगा कि मैं भुनाई होने के बाद फिर इन्हें डालूँगी। और जैसे मैंने पहले बताया हमारे तो घर में इनमें वैसे ये बनते प्याज़ों में है, लेकिन हमारे घर जो है इनमें आलू भी डाले जाते हैं। तो जैसे मसाले की भुनाई हुई तो मैं इनको डाल के 1 से 2 मिनट इनकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। और उसके बाद मैं इसको आलू डाल के अच्छे से कुछ टाइम के लिए इसकी भुनाई करती रहूँगी यहाँ, क्योंकि मैंने इनको फ्रीज़ किया हुआ था। पाकिस्तान से आए थे, ये फ्रीज़ हुए हुए थे, तो यहाँ पे मैंने इन्हें फ्रीज़ ही किया हुआ था। तो बस अच्छे से भुनाई करने के बाद मैं इनमें पानी डाल दूँगी और पानी मैं इसी हिसाब से डालूँगी जिसमें ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। थोड़े लिक्विड ही मैंने इनको रखना है, बिल्कुल ड्राई नहीं करना। तो यहाँ पे जी बस इनको भुनाई करने के बाद पानी वगैरह डाल दिया था मैंने, और जैसे ही ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो ये थी मेरे पास कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को भी जब तक बेचारी सोई हुई होती है इसे हाथ से मसलो फिर ये जागती है, वरना इसकी खुशबू ही नहीं आती। तो यहाँ पे जी बस कसूरी मेथी डाल दी थी और मेरे हल्की लो फ्लेम में मैंने रख दिया था। मेरा खाना बना था, साथ साथ मैंने बर्तन भी क्लीन कर लिया और अब आ गई थी जी रोटी बनाने की का टाइम। तो मैं यहाँ पे आज हमारे घर में बन रहे थे पराठे। वैसे हम बहुत कम पराठे वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत कम खाते हैं, लेकिन आज पराठे बन रहे थे। तो हमारे ये होता है कि हम पराठे कभी कभी बनाते हैं और जब बनाते हैं तो फिर मैं ऑयल में नहीं बनाती। उसके लिए मैंने ये घी लिया था, तो मैं घी में पराठा बनाती हूँ, क्योंकि हम खाते ही नहीं हैं इतने ज़्यादा पराठे। फिर जब खाएँ तो वो बहुत तबीयत ख़राब होती है।
तो इसीलिए फिर मैंने घी में बना लिए थे। बस यहाँ पे जी जल्दी जल्दी अब सहरी का टाइम हो रहा था और मैं पराठे बना रही थी। तो यहाँ पे पराठा बनाते टाइम मैं यही करती हूँ कि मैं साथ साथ बनाती रहती हूँ, साथ साथ सबको देती रहती हूँ कि वो खा लें, क्योंकि अगर मैं एक साथ बनाऊँगी फिर सबको दूँगी फिर हम सफ़रा लगाएंगे तो वो इतना ठंडे हो जाते हैं। तो मैं यही करती हूँ, मैं साथ साथ बनाती रहती हूँ और जो जो लोग आते रहते हैं वो खाते रहते हैं। तो यहाँ पे बस जी हमारे पराठे बने थे। और रमज़ान में तो इतनी मुश्किल होती है, कोई समझ नहीं आती कि बंदा करे क्या। हम रूटीन ऐसी है जैसे ही अफ्तारी करके फ़ारिग हो, मगरिब की नमाज़ अदा करो, उसके बाद तो आप 10-15 मिनट के रेस्ट के लिए लेटोगे, आपको पता ही नहीं चलता। ईशा की अज़ान हो जाती है। ईशा की अज़ान के लिए हम मस्जिद जाते हैं, तराबियाँ पढ़ते हैं, उधर से आते हैं, घर का सारा काम करो। घर का काम करने के बाद जी फिर यही होता है कि टाइम ऐसा होता है उसमें आप तहज्जुद की नमाज़ अदा करो, कुरान पाक पढ़ो। तो मैंने तो बहुत सारी सूरतें वगैरह पढ़नी होती हैं, कुरान पाक पढ़ना होता है, मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। उसके बाद फिर जी सहरी का टाइम हो जाता है, सहरी के लिए खाना वगैरह बनाओ, रोटी बनाओ, पता ही नहीं चलता कैसे सुबह होती है। माशाल्लाह रमज़ान में टाइम ऐसे गुजर रहा है, पता ही नहीं चल रहा। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान में इतना अच्छा लगता है ना, काम करते हुए बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ पे जी मेरे पराठे बन चुके थे और ये हमारा कुकिंग रेंज आप समझ रहे होंगे टूटा हुआ, ये टूटा हुआ नहीं है। मैंने एक साइड से इसकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको उठा के रखा हुआ है, जब यूज़ करती हूँ तब लगा लेती हूँ, वरना उठा के साइड पे रखी हुई हैं। क्योंकि फिर रोज़ रोज़ क्लीन करना पड़ता है, कुकिंग रेंज तो रोज़ क्लीन होते हैं, उनको भी करना पड़ता है। यहाँ पे जी मेरी सहरी बन चुकी थी और ये मज़ेदार सा अचार था जो हमारे पाकिस्तान से आया था। ये चलें जी मैं करती हूँ अब सहरी, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।